हेलो एवरीवन एंड हेलो पेरेंट्स। मैं मुनीश कुमार, कंसल्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट, सिरसा हरियाणा से। तो आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। मोस्टली जब हमारे बच्चे में किसी भी तरीके की डिजेबिलिटी होती है और या फिर वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि छोटा बच्चा है तो जो बच्चों के डॉक्टर है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि यार बच्चे की स्पीच थेरेपी करवानी पड़ेगी, ठीक है। और बड़ा है तो उस सिचुएशन में भी उनको कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि वोकल पैरालिसिस हो गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, वॉइस डिसऑर्डर है किसी भी तरीके का, या किसी तरीके से आवाज़ चली गई। मैं साधारण सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मेडिकल भाषा यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको स्पीच थेरेपी रिकमेंड की जाती है। और वहाँ पे क्या आता है कि जब स्पीच थेरेपी सुनना, जैसे मान लो सुना, तो एक मन में क्वेश्चन उभर के आ जाता है कि यार स्पीच थेरेपी होती क्या है। मतलब चलो डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डायग्नोस की, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम थी डायग्नोस करके जो मतलब लिख दिया, उसके बाद वो नीचे रिकमेंड कर देते हैं कि बेटा आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। और वहीं माइंड बार बार ये सोचने लग जाता है कि यार स्पीच थेरेपी होती क्या है। मतलब क्योंकि आपने भी नहीं सुना, नॉर्मली 99% लोग हैं जिनको रिकमेंड की जाती है, उन्होंने पहले कभी स्पीच थेरेपी का नाम नहीं सुना होता है। तो सिंपल स्टेप में स्पीच थेरेपी क्या होता है, प्रैक्टिस के द्वारा आपकी आवाज़ में वेरिएशन लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, सपोज दैट आप हकलाते हैं या फिर तुतलाकर बोलते हैं या फिर कहीं वर्ड मिसिंग कर रहे हैं आप लोग, या और किसी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे मेल में फीमेल, फीमेल में मेल जैसी आवाज़ है, या फिर वॉइस के अंदर होर्सनेस है, तो उन सिचुएशन में स्पीच थेरेपी रिकमेंड की जाती है। और फिर क्या किया जाता है, जब आप एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वो प्रॉपर वे में काम करना होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं अपने जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, हम किस तरीके से काम करते हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन कि मतलब स्पीच थेरेपी होता क्या है, उसको मैं थोड़ा आपको बता दूं। स्पीच थेरेपी एक सिंपल सा मेथड होता है जिसके अंदर कुछ टूल्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज यूज की जाती है। स्पीच थेरेपी के अंदर किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी तरीके का कोई मेडिसिन आपको नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो वो किसी ENT डॉक्टर की हेल्प के साथ दिया जाता है, ठीक है। अगर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि कोई न्यूरो का डॉक्टर हो, उससे डिस्कस करके आपकी मेडिसिन चलाई जाए। कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे हाइपर एक्टिविटी करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे होठ कटा हुआ हो गया, तालू कटा हुआ हो गया, जीभ कटा हुआ हो गया, या फिर सपोज दैट जो रेजोनेंस है वो प्रॉपरली नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, नाक और मुंह के बीच की जो वेलोग्रंथि होती है उसका भी कई बार ऑपरेट जरूरी हो जाता है, हाइपरनेजलिटी जैसे केसेस में। तो वहाँ पर भी हम बाहरी डॉक्टर की मदद लेते हैं। जब आपको स्पीच थेरेपी रिकमेंड की गई होती है तो उस सिचुएशन में किसी तरीके का थेरेपी के अंदर ऑपरेशन नहीं होता है, किसी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं चलती है। जो चीज़ें होती है वो सिंपली एक्सरसाइज के द्वारा ही होती है, एक्सरसाइज के माध्यम से ही करवाई जाती है। जब हम छोटे बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाते हैं तो उसका बिहेवियर डेवलपमेंट करवाया जाता है, उसके स्पीच पे मोस्टली वर्क किया जाता है। तरह तरह की एक्सरसाइज, तरह तरह के टूल्स, तरह तरह के टॉयज वगैरह यूज करके उनका स्पीच डेवलपमेंट करवाया जाता है। इसी को ही स्पीच थेरेपी कहते हैं।